अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर के लिए आपने कोई साइटेशंस करनी है, किसी रिसर्च पेपर को साइट करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। साइटेशन के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं जो टूल यूज़ करता हूँ जो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो ज़ोटेरो है। आप ज़ोटेरो को आप फ्रीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप गूगल क्रोम पर आएँ और लिखें डाउनलोड ज़ोटेरो। प्लगइन को तो हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल आप ज़ोटेरो को जो है वो आप डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड्स पे जाएंगे, आप ज़ोटेरो को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ोटेरो 5.0 फॉर विंडोज़ से आप डाउनलोड कर लें। और अगर आप क्रोम के लिए प्लगइन इसका डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसका कनेक्टर या प्लगइन आप क्रोम के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर प्लगइन्स की ऑप्शन आ रही है। फ़िलहाल आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें ज़ोटेरो को। और ज़ोटेरो को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ज़ोटेरो जो है ये इंस्टॉल हुआ हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने ज़ोटेरो का प्लगइन भी डाउनलोड कर लेना है फॉर वर्ड। डाउनलोड ज़ोटेरो प्लगइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप इसका प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर, द वर्ड प्रोसेसर प्लगइन। और जब आप प्लगइन को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आपको वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे एक ज़ोटेरो का भी टैब नज़र आना शुरू आ जाएगा। तो आप ज़ोटेरो को डाउनलोड कर लेंगे, ज़ोटेरो प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस में आके आप यहाँ पे साइटेशन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी साइटेशन स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप एल्सवेयर का कर लें, IEEE का कर लें, जो भी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल IEEE का मेरे पास सिलेक्टेड है और इसको जस्ट हम ओके कर लेते हैं। अब आपने क्या काम करना है कि आप जिस भी रिसर्च पेपर को आप साइट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो आप अपने ज़ोटेरो के अंदर डाल लेंगे। वो किस तरह से आप करेंगे ये मैं आपको डेमो दे के बता देता हूँ। कि मेरे पास ज़ोटेरो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ज़ोटेरो मेरे पास ओपन है और ये एक रिसर्च पेपर मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो ये रिसर्च पेपर मैं इधर से ड्रैग कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, अलग अलग आप फ़ोल्डर्स बना लें। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप फ़ोल्डर बना के उसके अंदर आप अपने पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसे सेलेक्ट करें और ड्रैग करके आप यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉप कर दें। तो जैसे ही आप इसे ड्रॉप करेंगे, ये मैंने अभी ड्रॉप किया है, तो वो इसके से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वो सब जो है ये नेट से उठा लेगा। और इसका देखें ये नाम भी चेंज हो गया है यहाँ पर। ये हार्ट बीट क्लासिफिकेशन, फ्यूजिंग टेम्पोरल एंड मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये इस नाम से ये इसका टाइटल वगैरह जो है वो उसने उठा लिया। अब हमने इसको साइट करना है, तो साइट करने के लिए आप वर्ड में आ जाएं और डेफिनेटली साइटेशन से पहले आप उसको पढ़ेंगे कि उसमें रिसर्चर्स ने क्या काम किया और आपने क्या उस किस काम को आप साइट करना चाह रहे हैं, किस क्या आप लिखना चाह रहे हैं। मैं जस्ट विदाउट रीडिंग आउट, मैं इसको रीड तो नहीं किया मैंने रिसर्च पेपर को, जस्ट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसको साइट आप किस तरह से करेंगे। तो चलें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे फॉर एग्जांपल इन, आगे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रेफरेंस आ जाए, रिसर्च पेपर का रेफरेंस आ जाए। डिस्कस द हार्ट बीट साउंड और सिग्नल, ओके चलो सिग्नल ही कर लेते हैं, सिग्नल क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग अप्रोच। कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें आप ऑब्वियसली उसको सारा लिख देंगे। अब मैं यहाँ पे बेसिकली उसको साइट करना चाह रहा हूँ, उसका इंडेक्स मैं यहाँ पे जो है वो देना चाह रहा हूँ। तो अब आप ज़ोटेरो के टैब में आ जाएं और ऐड और एडिट साइटेशन पर आ जाएं। ऐड और एडिट साइटेशन पर जैसे ही आप आएंगे तो अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो आपके पास बार नज़र आ रही है ज़ोटेरो की, आप यहाँ पर उसका नाम लिखना शुरू कर दें। जो हमने जब उसको मैंने ड्रैग किया था और उसने वहाँ पे उसका नेम चेंज कर लिया था, टेम्पोरल एंड मार्फोलॉजिकल, इस तरह से करके उसने उसका नाम कर लिया था। तो अगर आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे टेम्पोरल,
तो जैसे मैंने टेम्पोरल वर्ड लिखा जो स्टार्टिंग में नहीं था, कहीं बीच में आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया कि क्या आप इसको आप रेफ़र करना चाह रहे हैं। तो जी मैं बिल्कुल इसी को रेफ़र करना चाह रहा हूँ। तो अब आप एंटर प्रेस कर दें और एक दफ़ा फिर से आप एंटर प्रेस कर दें। तो देखिए उसने यहाँ पर 1 जो है वो लगा दिया है। और उसके बाद अब आप यहाँ पर रेफरेंस उसने भी एंटर नहीं किया। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस का टैब लगा लिख लेता हूँ, या हेडिंग लिख लें, या चले बाद में लिख लेंगे। इसके बाद अब आपने करना है ऐड एंड एडिट बिब्लियोग्राफी। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो देखें उसने यहाँ पे भी 1 लगा दिया, और इधर 1 लगा के उसने सारे जो भी ऑथर्स के नेम थे और उनका जो भी रिसर्च पेपर था वो सब कुछ उसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया विद DOI। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप इंसर्ट में आ जाएं और लाइन ब्रेक कर लें, पेज ब्रेक कर लें, तो ये आपकी रेफरेंसेस नेक्स्ट पे जाते जाएंगे। और आप जो है अब अगर आपने यहाँ पे किसी और रिसर्च पेपर को अगर आपने यहाँ पे साइट करना है तो अब आप उसके मुतालिक लिखना शुरू कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ इसी तरह से ही लिख लेता हूँ इन आगे डैश में एक और रिसर्च पेपर को जो है वो मैं उसका रेफरेंस जो है मैं देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इन डिस्कस्ड फॉर एग्जांपल RNN फॉर हार्ट बीट सिग्नल क्लासिफिकेशन। अब मैंने यहाँ पर उसका रेफरेंस देना, तो अब मैं यहाँ पे इधर क्लिक कर लेता हूँ, और साथ के साथ भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल उसके बाद आप ज़ोटेरो में आ जाएं, ऐड साइटेशन में आ जाएं। अब सेकंड मेथड क्या है, एक तो ये था कि अगर आपको नाम याद है तो आप यहाँ पे इसका नाम आप लिखना शुरू कर देंगे, या उसका जो भी टाइटल था उसको आप लिखना शुरू कर देंगे। या सेकंड मेथड ये है कि आप इसके जी पे क्लिक करें और क्लासिक व्यू में आ जाएं। क्लासिक व्यू में जब आप आएंगे तो वो ज़ोटेरो में आपने जितने भी ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए थे वो सब के सब यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होंगे। तो अब आपका जो भी रिसर्च पेपर था उसको आप सेलेक्ट कर लें। जैसे चलें मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चले इसको हम नहीं, कंट्री प्रोफाइल तो नहीं, चले इसको कर लेते हैं। ये एक कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है और इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करें। तो उसने देखें इसको यहाँ पे 2 इंसर्ट किया, और नीचे अगर आप जाके देखेंगे तो उसने 2 के साथ जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है उसने उसको साइट कर दिया। तो इस तरह से आप ज़ोटेरो को यूज़ कर सकते हैं साइटेशन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही अच्छा टूल है। और ये भी होगा कि अगर आप जैसे मुझे यहाँ पे कुछ साइट करना लग गया, मुझे ज़रूरत पड़ गई है, या शुरू में साइटेशन की कहीं पे ज़रूरत पड़ गई है, सपोज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल चलें कुछ भी लिख देते हैं ऐसे। मुझे यहाँ पे कुछ और साइट करना था, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके मैं पहले साइट करूँ। तो जैसे ही आप इसको साइट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसके रेफरेंसेस को भी जो है वो अपडेट कर देगा। चले इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दें। अब उसने इसको 1 कर दिया, ये 2 और ये 3 हो गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो उसने साइटेशन को जो है वो सारे को ऑटोमेटिकली अपडेट भी जो है वो कर दिया। आई थिंक मैंने यहाँ पे, तो इस तरह इजीली जो है वो आप ज़ोटेरो को यूज़ करते हुए आप साइटेशन जो है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।